दोस्तों आज के टाइम पर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए काफी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम जब हो जाती है जब काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने लिए बेस्ट कोर्स चूज करने में प्रॉब्लम आती है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो दोस्तों अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद में कुछ स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने का चूज करते हैं तो कुछ स्टूडेंट बीसीए कोर्स करने का चूज करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों कोर्सेज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी भी है और काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी है। तो इन दोनों कोर्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि बीसीए और बीएससी कोर्स में क्या डिफरेंस होता है और साइंस आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीसीए और बीएससी कोर्स का डिफरेंस जान लेते हैं। तो दोस्तों बीसीए को बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा जाता है और बीएससी सीएस को बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। दोस्तों बीसीए कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है और दोस्तों वहीं पर बीएससी सीएस की भी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। तो दोस्तों बीसीए का कोर्स आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं और दोस्तों वहीं पर बीएससी सीएस का कोर्स सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो बीसीए कोर्स स्पेशली आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया होता है क्योंकि दोस्तों आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट बीएससी नहीं कर सकते। तो दोस्तों बीसीए या फिर बीएससी सीएस करने के लिए आपको अपने 12th में मिनिमम 40% के ऊपर मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप कोई भी तरह की एंट्रेंस एग्जाम देनी नहीं होती, पर अगर आपको बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको आईपीयू सीईटी देनी होती है। और दोस्तों अगर आपको बड़े बड़े कॉलेज में से बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है तो आपको इसके लिए जेईई की एग्जाम क्लियर करनी होती है। और दोस्तों अगर आपने नहीं भी की तो कोई बात नहीं, आपको दूसरे कई सारे कॉलेजेस इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि आप उनमें जाकर कर सकते हैं। दोस्तों बीसीए का कोर्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, वहीं पर बीएससी सीएस का कोर्स कंसेप्ट ओरिएंटेड होता है। दोस्तों बीसीए में आपको बेसिक कोडिंग नॉलेज दी जाती है, वहीं पर बीएससी सीएस में आपको डीप कोडिंग नॉलेज दी जाती है। दोस्तों बीसीए का कोर्स थोड़ा इजी होता है और वहीं पर बीएससी सीएस का कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बीसीए के कंपैरिजन में। दोस्तों अगर आपको बीसीए के बाद में हायर कोर्स करना है तो आप एमसीए का कोर्स कर सकते हैं जिसको करने के बाद आपको हाई सैलरी मिलती है। और दोस्तों वहीं पर बीएससी सीएस के बाद में आप एमएससी का कोर्स कर सकते हैं जिसको करने के बाद आपको हाई सैलरी मिलती है। दोस्तों बीसीए का कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको इसकी टोटल फीस 60,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की हो सकती है। और दोस्तों कॉलेज टू कॉलेज ये फीस वेरी कर सकती है। और दोस्तों वहीं पर बीएससी सीएस की टोटल फीस 80,000 रुपीज से लेकर 1.2 लाख रुपीज तक की हो सकती है। दोस्तों बीसीए या फिर बीएससी सीएस का कोर्स करने के बाद आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डेटा साइंस, कंप्यूटर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, वेब डेवलपर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियर एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। आप बीसीए का कोर्स करो या फिर बीएससी सीएस का कोर्स करो, आपको आईटी कंपनीज में सेम टाइप के जॉब रोल मिल जाएंगे और ये सारी जॉब्स आपको बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करती है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, कॉग्निजेंट, IBM, ओरेकल, कैपजेमिनी, HCL, गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एटसेट्रा जैसी आईटी कंपनीज में आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इंडिया में ही 80 के ऊपर आईटी कंपनीज अवेलेबल है जिसमें कि आप आराम से जॉब पा सकते हो। दोस्तों अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी आपकी पोस्ट और आपकी एक्सपीरियंस और स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन बीसीए के स्टूडेंट को थोड़ी कम सैलरी दी जाती है बीसीए कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट से। अगर दोस्तों आपको बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में जॉब मिल जाती है जैसे कि Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो दोस्तों वहां पर आपको 35 लाख रुपीज से लेकर 80 लाख रुपीज तक की भी सैलरी दी जाती है। और दोस्तों अगर आप इस कोर्स को इंडिया में कंप्लीट करते हो और आप 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो और अगर आप फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हो तो आपकी सैलरी 80 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ प्लस हो सकती है। बस आपको इसके लिए बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। अब दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों में से कौन सा कोर्स किसके लिए डिजाइन है, तो अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप बीसीए का कोर्स कर सकते हो और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप बीएससी सीएस के लिए ही जाए तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। और अगर आपको किसी और कोर्स की कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं।